राधे राधे। गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं सभी। आई होप आप सभी अच्छे होंगे और अपने अपने लाइफ में व्यस्त होंगे। तो आज के एक और नए वीडियो में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। तो आज बहुत ही एक मेरी सिस्टर हैं, सब्सक्राइबर हैं, उनका कमेंट आया था कि दीदी आप इतना पॉजिटिव कैसे रहते हो और अपने काम पर इतना ज़्यादा फोकस कैसे कर लेते हो। जो सामने वाले की बातें होती हैं, कुछ लोग तो ज़रूरी नहीं है कि सभी आपके बारे में पॉजिटिव सोचें, कुछ लोग नेगेटिव होते हैं, नेगेटिव लोगों को से कैसे दूर रहते हो। तो वही मैं अपना लाइफ का जो अनुभव है वह आप सभी के साथ शेयर करूँगी और ख़ासकर सिस्टर आपको भी मैं बताऊँगी आप क्यों मैं क्यों नहीं होती हूँ मतलब डिमोटिवेट किसी की बातों से और अपने काम पर ज़्यादा से ज़्यादा फोकस कैसे कर पाती हूँ। तो इसी टॉपिक पर बात करेंगे। तो अगर आपको हमारा वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट में ज़रूर बताना। तो अभी देखिए बर्थडे से दूसरे दिन का ये कल का ब्लॉग है, संडे का। ये संडे का ब्लॉग है। तो संडे को देखिए इतना ज़्यादा प्रोग्राम चाहे छोटा हुआ या बड़ा हुआ, लेकिन इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है, इतनी ज़्यादा ना बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था क्योंकि सभी लोग आते हैं तो बहुत ज़्यादा गंदा हो गया था। इतनी ज़्यादा मक्खियाँ परेशान कर रही थी, बहुत ज़्यादा। तो फिर मैंने और मेरे हस्बैंड जी ने मिल के दोनों ने कहा चलो आज संडे भी है और काफ़ी दिन से मैं सोच रही थी धुलाई करने का। और वही है, जॉब में और स्कूल में टाइम नहीं मिल रहा था, सिलाई में और स्कूल में इतनी ज़्यादा हम बिजी हो गए थे बहुत। तो अभी हस्बैंड जी थे तो बोले मैं थोड़ा सपोर्ट कर दूंगा, आपका थोड़ा साथ दे दूंगा तो जल्दी हो जाएगा। तो फिर हम दोनों ने मिलकर जल्दी जल्दी काम किया। और मेरे जो हस्बैंड जी हैं वो काफ़ी सपोर्ट करते हैं मुझे, ऐसा नहीं है कि, और वो शर्माते भी नहीं हैं और ऐसा नहीं है कि वो मेरी वीडियोस नहीं देखते हैं। मैं उनका वीडियो क्लिप मुझसे लेती हूँ, वो उनकी रज़ामंदी से रहता है उनका वीडियो। तो उन्हें कोई शर्म नहीं लगती। वो बोलते हैं कि जब हमारे सारे काम वाइफ कर सकती है तो मतलब हमको उनके काम करवाने में क्या किस बात की शर्म। और वैसे भी वो बोलते हैं कि तुम तो पूरा दिन चलती हो, पूरा दिन इतना ज़्यादा काम करती हो, तो थोड़ी बहुत हेल्प मैं करा दूंगा तो इससे कुछ नहीं होने वाला। तो अधिकतर वो रहते नहीं हैं घर पे जब संडे का दिन होता है ना। तो इस बार को संडे को नहीं थे क्योंकि मेहमान थे। अभी मेहमान हमारे यहाँ पर बुआ सास भी रहती हैं तो उनके घर पे गए हैं जहाँ हम रहते हैं। और एक से सिस्टर हैं, उनका अभी मतलब जब मैं वॉइस ओवर कर रही हूँ उनका कमेंट आया था कि आप कौन सी सिटी से हो और कौन से गांव से हो। तो सिटी देखिए मैंने अपने वीडियोस में शायद मैं कमेंट का सबका रिप्लाई देती हूँ, रिप्लाई आपका भी मिलेगा, कमेंट पर भी मिलेगा और वीडियो पर भी बता दूँ क्योंकि नए सब्सक्राइबर जो जुड़ते हैं उनको नहीं पता होता है कि मैं कहाँ की रहने वाली हूँ और कहाँ रहती हूँ। तो मैं सब कुछ इस वीडियो में भी बताऊँगी। तो आप भी सभी जितने भी मेरे फ्रेंड्स और जो भी मेरी वीडियो देख रहे हैं तो आप सभी से विनती है कि आप भी बताना कि आप सभी कहाँ से मेरा वीडियो देखते हैं, कहाँ तक मेरा वीडियो पहुंचता है। मुझे भी तो पता चले कि मेरे जो फ्रेंड हैं, मुझे जो प्यार करने वाले हैं, तो वो कहाँ कहाँ तक दुनिया के कौन कौन से कोने से हैं, भारत के कौन कौन से कोने से हैं। तो मुझे भी बहुत खुशी होगी और मैं भी आपको बता देती हूँ। तो मैं हूँ बरेली, मतलब उत्तर प्रदेश में बरेली ज़िले, जो आपने सुना होगा गाना है एक, बरेली झुमका गिरा रे बरेली के बाज़ार में, वही बरेली मेरा ज़िला पड़ता है। उसी के पास मेरा एक गांव है छोटा सा। और अभी मैं जहाँ प्रॉपर रहती हूँ, तो जहाँ पे अभी आप वीडियोस आते हैं जहाँ के, तो वो मेरा खुद का घर नहीं है, मैं रेंट पे रहती हूँ। और हमारा एक और लोकल में बहुत ज़्यादा अंदर बिल्कुल ऑन रोड, ये वाला जहाँ मैं रहती हूँ ये ऑन रोड है लेकिन है गांव ही। और जहाँ मेरा गांव है, रियल गांव है, तो वो बहुत ज़्यादा लोकल में है। तो मजबूरी हमारी वहाँ पर ये है क्योंकि हस्बैंड जी की वहाँ से जॉब नहीं हो पाती है, देर सवेर वहाँ पर आने जाने का कोई साधन नहीं है और दूसरा स्कूल का भी कोई साधन नहीं है। तो इसलिए बड़ी बेटी को पढ़ाने के लिए हमको मतलब यहाँ पे रहना पड़ता है और हस्बैंड जी की जॉब की वजह से रहना पड़ता है। तो इस वजह से हम लोग यहाँ रेंट पे रहते हैं। और रेंट का गांव में है तो इतना ज़्यादा किराया नहीं है कि हम बोले बहुत ज़्यादा किराया है, इतना ज़्यादा किराया नहीं है। फिर मैंने ना कोई वीडियो शूट नहीं किया था और अभी करीब टाइम है 3 बजे का टाइम है। और फिर मेहमान लोग थे, मैं हमने धुलाई वगैरह की, खाना बनाया, उसके बाद मेहमान थे जो सासू माँ और ननद जी आई थी तो उनको फिर विदा किया, उसके बाद मशीन पर बैठे। और आपको पता ही है
जब मेहमान होते हैं वो कभी कभार तो आते हैं और फिर उनके सामने काम को लेके बैठ जाओ तो बिल्कुल भी अच्छा नहीं लगता है। यही बोलेंगे सामने वाले कि इनको अब हमसे हम तो मेहमान रोज़ थोड़ी ही आते हैं ना, और फिर हम उनके बीच में काम को लेके बैठ जाती हैं तो थोड़ा खुद को भी अच्छा नहीं लगता है, मेहमान को भी अच्छा नहीं लगता है। तो फिर मैंने को नहीं किया था। फिर मुझे लगा कि वो लोग चले गए थे, फिर मुझे अच्छा भी नहीं लग रहा था क्योंकि सब लोग आते हैं और फिर चले जाते हैं, एकदम घर खाली खाली हो जाता है। तो मैंने कहा चलो, और ना ये मेरी मशीन बहुत ज़्यादा परेशान कर रही थी, इसमें धागा बार बार टूट रहा था। और एक सिस्टर ने तो कमेंट भी किया था, और वो इतना ध्यान से वीडियो देखते हो आप मेरी, तो इसके लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। छोटी छोटी बातों पर जब आप ध्यान से ही देखते हो तभी तो आपको पता चलता है कि हाँ क्या कमी थी, क्या ये था। तो वो सिस्टर सही बोल रही थी कि हाँ मेरी मशीन ना बहुत ज़्यादा परेशान कर रही है, इसमें मुझे बहुत दिक्कत हो रही है, बार बार इसका धागा टूट रहा है। तो फिर मैंने इसकी ना कहा, सोची कि सफाई कर दें क्योंकि मशीन बहुत ज़्यादा चल रही है। वैसे सर्विस मैंने अभी थोड़े दिन पहले कराई थी, लेकिन मशीन चल भी तो बहुत ज़्यादा रही है, तो इसमें थोड़ा कचरा हो गया था। करीब 8 दिन तो हो गए थे मैंने इसकी सफाई नहीं की थी। वैसे बीच बीच में इसकी सफाई कर देती हूँ। अभी सिलाई में इतना ज़्यादा बिजी थे, बहुत ज़्यादा, और इतनी ज़्यादा गर्मी हो रही है बहुत ज़्यादा हमारे इधर तो, और लाइट की भी इतनी ज़्यादा दिक्कत होती है बहुत। तो उस वजह से मैं अभी सिलाई का काम तो करने बैठ ही गई थी। फाइनली ये मेरी संभल गई थी, इतनी ज़्यादा दिक्कत नहीं थी। फिर मैंने इसको सारे पार्ट्स ना अच्छे से क्लीन किए और इनमें तेल डाला, तो मशीन में फिर मेरी अच्छी चलने लगी। और मशीन को साफ़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी होता है, लेकिन अभी सिलाई में इतने ज़्यादा बिजी थे, सोच रहे थे ऐसे चल ही लग जाए। भाई होता है ना, जब तक काम हमारा चलता रहता है तब तक हम सोचते हैं कि कोई बात नहीं, काम जब तक चल रहा है चलने दो। फिर यहाँ पर हम बैठ गए थे अपने काम को लेकर, और करना था मुझे यहाँ पर, जो मैंने बना रही थी अपना सूट मैंने कटिंग किया था, तो उसमें मैंने ना इसमें लास्टिक डालना, एक सिस्टर का कमेंट आया था कि प्लाजो में लास्टिक डालना, ट्राउज़र में लास्टिक डालना बताइए। तो मैं तो देखिए मुझे लास्टिक डालने में काफ़ी कठिनाई होती थी, लेकिन अभी भी उतने ज़्यादा अच्छे से मैं नहीं कर पाती हूँ, फिर भी मैं आपको अपना तरीका बताऊँगी। तो पहले ना मैं इस तरीके का नेफ़ा टाइप का बना लेती हूँ। नेफ़ा बनाने के बाद फिर मैं इसमें ना लास्टिक जैसे नाड़ कमरबंद डालते हैं ना, उस तरीके से पिन से डाल लेती हूँ। तो मैं तो इसी तरीके से डाल लेती हूँ। और आपको अगर मेरा समझ में नहीं आता है तो आप वीडियो देख सकते हैं, यूट्यूब पर वीडियो बहुत अच्छे से ईजी बताती हैं। लेकिन वही है, मैं आपको बताऊँ कि मैं बहुत ज़्यादा अच्छी टेलर हूँ या नहीं हूँ, ऐसा कुछ भी नहीं है। मैंने भी यूट्यूब से ही सिलाई सीखी है, और अभी काफ़ी पहले से मेरी सिलाई में काफ़ी सुधार है, बहुत धरती आसमान का सुधार है। तो भई धीरे धीरे मैं काम करती रही, प्रैक्टिस मेरी लगातार रही, तो इस वजह से मैं अपने काम को अभी फिनिशिंग के तौर पे कर लेती हूँ, अच्छे से कर लेती हूँ। तो हमारा जो टॉपिक था उस पर आते हैं कि मैं इतने ज़्यादा मतलब पॉजिटिव कैसे रहती हूँ, इतने ज़्यादा खुश कैसे रहती हूँ। तो पॉजिटिव रहने के लिए सबसे जो मेन है, आपको पॉजिटिव कैसे रहना है, तो पॉजिटिव आपको रहने के लिए सिर्फ अपने और अपने आप से मतलब रखना है। अगर आप 4 लोगों से मतलब रखोगे तो आप बिल्कुल भी पॉजिटिव नहीं रह सकते। मैं तो देखिए किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ। ज़्यादा मैं अपने आप को इतनी ज़्यादा बिजी रखती हूँ, बहुत ज़्यादा, आपको पता ही है स्कूल जाना। सुबह मैं उठती हूँ 5 बजे, जैसे तैसे उठकर मैं 7 बजे तक अपने घर के सारे काम मुझे निपटाने होते हैं। घर के सभी कामों को निपटाने के बाद फिर मुझे स्कूल जाना होता है। स्कूल से मैं 1 बजे तक स्कूल से आ पाती हूँ। फिर मैं अपने सिलाई के काम, तो मेरे पास टाइम ही नहीं होता है कि मैं किसी के पास बैठूँ, लोगों की 4 लोगों की बातें सुनूँ। देखिए कहते हैं ना 70 मुँह, गाँव में कहावत है 70 मुँह और 70 बातें। जब 70 बातें, तो एक ना कोई ऐसी बात होगी जो आपके दिमाग में बैठेगी जिससे आपको डिमोटिवेट होना होगा। जब वो आप 70 बातें सुनेंगे ही नहीं तो आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। तो मेरा तो बस यही है, मैं किसी से ज़्यादा मतलब नहीं रखती हूँ, बस अपनी लाइफ में बिज़ी रहती हूँ। और सिर्फ मौके पर जैसे होता है फालतू किसी से ज़्यादा बातचीत करना या ज़्यादा किसी के फालतू बैठना, फालतू फ़ोन पर बातचीत करना मुझे बिल्कुल भी नहीं पसंद है। ना इधर उधर का करना कि फैमिली मैटर में किसी के पड़ना, क्योंकि देखिए मुझे ये बात तो सच है, और लेकिन थोड़ी कड़वी लगेगी, और कोई अपने आप पर नहीं लेना। ये बात थोड़ी कड़वी लगेगी, जब हमारी परेशानी होती है ना, हमारे सुख में सब साथ देते हैं सब, और दुख में हमारा कोई साथ नहीं देता है। दुख सिर्फ हमको अकेले ही झेलना पड़ता है। तो ज़रूरी क्यों है कि हम सुख को दुख तो जब अकेले झेलते हैं, तो सुख को किसी के साथ शेयर करके अपना दुख और सुख अकेले हमको मैनेज करना होता है। सिर्फ परिवार एक
तो मैं तो भई ऐसे ही मेरी जो पॉज़िटिव रहती हूँ, ज़्यादा किसी से मतलब नहीं रखती हूँ। बिल्कुल वीडियो भी मेरा रहता है तो मोटिवेशनल, और जैसा मैं काम करती हूँ उन्हीं की तरह के मैं वीडियो देखती हूँ और वही मैं अपनी लाइफ़ में उतारती भी हूँ। क्योंकि लाइफ़ ना एक बार मिलती है और इसको सिर्फ़ दुखों से भरकर अपनी लाइफ़ को क्यों वेस्ट करना है। तो जो भी है आपके पास उसमें खुश रहने की कोशिश करिए। मैं ऐसा नहीं है किसी की मतलब देखा-दुनी कि किसने क्या किया, इतना भी ज़्यादा किसी से नहीं होता है। कि जो है हमारे पास उसमें खुश रहना सीखिए। तो ज कहते हैं ना, हाथ में 5 उँगली होती है तो पाँचों बराबर नहीं होती हैं। तो सुख-दुःख और रुपया-पैसा ये अलग बात होती है। कभी लाइफ़ में सुख भी होता है, कभी दुःख भी होता है, कभी पैसा होता है तो कभी नहीं भी होता है। इतने में अपने आप को पॉज़िटिव रखना और हमेशा सुख-दुःख में एक सा रहना चाहिए। उसके बाद मैंने ज़्यादा कुछ सिलाई का काम किया नहीं था। सिर्फ़ मैंने जो ट्राउज़र था अपना सूट जो मेरा कंप्लीट नहीं था, वही सूट मैंने कंप्लीट किया था। यहाँ पे देखिए बहुत सारे कपड़े थे, जिनका मैंने अस्तर और फ़ॉल मँगाया था, तो इसको ट्राउज़र मेरा तैयार हो गया। इसका मैंने लूज़ प्लाज़ो बनाया था। स्कूल में ना कपड़ों की बहुत ज़्यादा ज़रूरत पड़ती है। घर पे तो देखो कैसे भी कपड़े पहन लो, लेकिन बाहर जाओ तो थोड़ा सही कपड़ा पहनना होता है। तो फिर मैंने एक सूट ले लिया था और ये भी लेने का कोई फ़ायदा भी निकला है। इसका बिना दुपट्टा का सूट था, तो अब मुझे इसके लिए सूट भी लेना पड़ेगा। तो मैं यहाँ पर जो सिलाई वाले कपड़े थे उनको अलग रख रही थी और जो बच्चों के कपड़े थे उनको अलग रख रही थी। तो कपड़े भी बहुत ज़्यादा फैल गए थे, जो बिस्तर था वो भी निकल गया था। तो इधर भी बहुत सारे काम थे और नींद नहीं पूरी हुई थी ना, तो बिल्कुल भी स्वास्थ्य अच्छा नहीं था। बिल्कुल नींद सी लग रही थी, तो उस वज़ह से वीकनेस बहुत ज़्यादा थी। और कल के वीडियो में ना मैं कमेंट मतलब होल्ड कर दिया, तो उस वज़ह से कमेंट ही नहीं शो हो रहे थे किसी के। और मैं पूरी रात इतना ज़्यादा मुझे बुरा लगा बहुत कि मेरी वीडियो पर एक भी किसी ने कमेंट नहीं किया। मैंने इतना अच्छा ब्लॉग डाला और कभी भी ऐसा नहीं हुआ कि आपके कमेंट नहीं आए। और अभी ना मैं वाईटी में गई तो मैं चेक कर रही थी कि मेरे वीडियो पे कमेंट क्यों नहीं आए। मैं बार-बार चेक कर रही थी कमेंट आएँगे, लेकिन उसका मैंने कमेंट वो था वो ऑफ़ कर दिया था कमेंट करने का। तो उस पे जब कमेंट ऑफ़ थे तो वो कैसे आ जाते? फिर मैंने अभी ऑन किया, फिर कमेंट उसमें आने लगे। मुझे लगा एकदम से ऐसा क्या हो गया? ये वही सूट है जो मैंने अभी रेडी किया है, जो मैंने जिसका ट्राउज़र अभी तैयार किया था उसी का सूट था। तो इसे भी अभी मुझे आगे मतलब नेक पे तुरपाई करना है और बस प्रेस लगाना है। तो इसे मैं जब स्कूल जाऊँगी तो पहनूँगी। और यहाँ पे बच्चे भी खेलते जा रहे हैं। इतना ज़्यादा काम हो गया था, बहुत ज़्यादा, और बच्चों के नए कपड़े थे वो भी रखने थे। और काम तो देखिए घर में बहुत ज़्यादा हो जाते हैं। लोगों की नेगेटिव बातों से कैसे दूर रहें? लोगों की नेगेटिव बातों से दूर रहने का बस एक ही है कि अपने आप को ज़्यादा से ज़्यादा व्यस्त रखिए। अगर आपको कोई कुछ बोलता भी है तब भी आपको कोई फ़र्क नहीं पड़ना चाहिए। मुझे ऐसा नहीं है कि मैं वीडियोज़ बनाती हूँ, सिलाई का काम करती हूँ, तो काफ़ी सारे हैं जो कुछ मतलब मुँह बनाते भी हैं, बोलते भी हैं। तो उनसे ज़्यादा मतलब आपको रखना नहीं है, बस अपने काम पर फ़ोकस रखिए। एक आपने कहावत सुनी होगी कि हाथी चला जाता है, कुत्ते भौंकते रह जाते हैं। तो हाथी जैसा बनाइए खुद को, इतना बड़ा बनाइए, इतना विशाल बनाइए अपने कर्मों से कि सब पीछे भौंकते रहें और उनके भौंकने का शोर आपके कानों तक ना जाए। तो मैंने तो भई अपनी लाइफ़ को ऐसे ही नेगेटिव, ऐसा नहीं है कि मैं शुरू से ही इतनी पॉज़िटिव थी, शुरू से इतनी ज़्यादा पॉज़िटिव नहीं थी, लेकिन अभी मैं जब से मेरी छोटी बेटी का जन्म हुआ है, ज़िम्मेदारियाँ मेरे सिर पे इतनी ज़्यादा बढ़ी हैं और मुझे उस टाइम पर मुझे पूरा मतलब कहते हैं ना, अपने पराये का हमें तभी ज्ञान होता है, तभी हमें पता चलता है जब हमारा कोई सुख दुःख में जो साथ देता है वही अपना होता है। तो मुझे वहाँ पर पता चल गया कि मेरा कौन अपना है, कौन पराया है। क्या मेरी लाइफ़ में जो है, जो मुझे करना चाहिए जिससे मेरी लाइफ़ में जो प्रॉब्लम्स हैं वो थोड़ी कम होंगी। तो उसके बाद से मैंने तो अपना रूटीन था जो अपनी लाइफ़ में नेगेटिव डिमोटिवेट मैं पहले बहुत जल्दी हो जाया करती थी। कोई सामने वाला कुछ भी बोलता था तो क्या रोने बैठ जाते थे कि हाँ, इसने मुझे ऐसा बोला ही क्यों, मैं इतनी ख़राब क्यों हूँ। अभी मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, कोई कुछ भी बोले, बस मैं अपने दिल से सोचती हूँ, मन से, दिमाग से सोचती हूँ कि मेरे लिए क्या सही है और क्या मैं अपने लिए सही निर्णय ले सकती हूँ, क्योंकि मैं बच्ची तो हूँ नहीं। तो अगर आप अपना दिल का मानते हैं और आपको लगता है कि आप निर्णय सही ले रहे हैं, अपने हित में ले रहे हैं, तो आप वहाँ पर सही हो। तो मैं तो भई अपने जो मेरे रहते हैं निर्णय वो खुद के रहते हैं, किसी के दबाव में कुछ भी नहीं है।
तो फिर यहाँ पे ना मैंने इतना बिस्तर निकला था शाम मेहमान लोगों के लिए, तो मैंने कहा इसको भी रख देती हूँ। और ये बड़ा वाला कंबल था क्योंकि गर्मी बहुत ज़्यादा होने लगी है, तो मैंने कहा इसको भी अब रख ही देते हैं। और बेड हमारा देखिए इतना ज़्यादा सामान हो जाता है गृह गृहस्थी में, बहुत ज़्यादा, तो इसमें बहुत घूस-घूस के मुझे बिस्तर रखने पड़ते हैं। और सोच तो रहे हैं कि कुछ और एक्स्ट्रा बढ़ा लें, लेकिन वही है क्या-क्या बढ़ाएँगे, फिर रूम या कुछ होता है तो उसमें ज़्यादा दिक्कत हो जाती है, घर होता है तो अलग बात होती है। तो फिर मैंने इतना ज़्यादा सामान भी नहीं लिया, लेकिन फिर भी यहाँ पे ज़रूरत का ही सामान है, वो भी नहीं आ पाता है बेड। और बेड हमने इसीलिए लिया था क्योंकि हमारा इतना ज़्यादा सामान हो जाता है बहुत। तो यहाँ पे मैंने जो सामान जो बिस्तर निकाले थे उनको मैंने कहा रख देती हूँ क्योंकि चूहे इतने ज़्यादा परेशान करते हैं बहुत। और जो मैंने अभी पिछले वाले चैनल पर मैंने वीडियो डाला था जो नित्या के लिए मैंने ऑनलाइन कपड़े मंगाए थे, तो सिर्फ मैंने उसे जब आए थे कपड़े ना तभी पहना के देखे थे। और मैंने कल निकाले, मैंने कहा चलो बच्चे को थोड़ी देर पहना देते हैं, नए कपड़े हैं एकदम कोरे रखे हुए, तो बर्थडे से पहले उसको पहना देते हैं। लेकिन पहनने के लिए निकाले तो देखा उसमें चूहे ने पूरा काट दिया, कुतर दिया था। और मैंने इसे थैली लगा के थोड़े दिन बाहर ही रह गया था, तो इतना ज़्यादा चूहे परेशान करते हैं बहुत। तो अभी ना इसमें देखिए देख सकते हैं आप बिल्कुल भी जगह नहीं है, तो मैं सोच रही हूँ किस तरीके से बिस्तर इसमें रखूँ। और जैसे तैसे मैंने एडजस्ट कर लिया क्योंकि अब भी गर्मियों में तो रज़ाई भी रखनी होती है, तो सारा सामान होता है इसमें रखना होता है, तो फिर इसी में सारा कुछ रखना ही पड़ेगा। और गर्म कपड़े भी रखने हैं, तो सब कुछ है तो इसी में, और कुछ दूसरा कुछ है भी नहीं जिसे हम और कहीं रख सकते हैं। तो इसमें ही मैं जैसे तैसे फ़ोल्ड करके अच्छे से बहुत तक अच्छे से रखती हूँ। तो देखिए इधर भी मेरा जो बेड है वो बिल्कुल फुल है। और ज़्यादातर सामान मुझे अंदर ही रखना पड़ता है क्योंकि ज़्यादा सामान अंदर इसलिए रखना पड़ता है, नहीं तो फिर मतलब चूहे काट देंगे। तो जितना कहते हैं ना एक बार कपड़े बनाना मुश्किल होता है, और जब सामान कुछ ख़राब हो जाता है, बिस्तर वगैरह बनाना आपको पता है इतनी महंगाई में कितनी ज़्यादा मुश्किल काम है। तो उसको इसीलिए मैं सोचती हूँ मैं सेफ़ तरीके से रखूँ। यहाँ पे किराने का कुछ सामान था जो यूज़ आने वाला था, डिब्बों में भरने वाला था, वो तो मैंने डिब्बों में भर के रख लिया। और जो मुझे सँभाल के रखना था वह मैंने इसमें रख दिया। अब ज़रूरत जब पड़ेगी तब मैं इसमें से निकाल लिया करूँगी। जब ज़रूरत पड़ती जाती है तब मैं निकालती जाती हूँ क्योंकि बेड में कोई ताला-वाला थोड़ी लगाना है। तो यहाँ पे देखिए गरम कपड़े थे, मैं सोच रही थी कैसे जगह करूँ, कहाँ पे रखूँ? तो बहुत ही ज़्यादा मतलब जूते, चप्पल सब कुछ इसी में रखना होता है। सोच रहे हैं एक ना अलमारी ले लेंगे जिससे कपड़ों की रखने की दिक्कत है वो थोड़ी कम हो जाएगी। और नए कपड़े तो सामने जो संदूक रखा है उसमें ही मैं रखती हूँ। लेकिन कपड़े कहते हैं ना कितने भी कम कपड़े हो तब भी कपड़े इतने ज़्यादा हो जाते हैं, बहुत गर्मियों के कपड़े, सर्दियों के कपड़े, सब कुछ मुझे इसी में रखना होता है। तो बहुत मुश्किल से मैंने मैनेज किया इसमें। बहुत पहले तो मुझे बहुत ज़्यादा दिक्कत होती थी जब बेड नहीं था हमारा, बेड भी हमने अभी लिया है, सारा सामान अभी लिया है। पहले तो इतनी ज़्यादा दिक्कत होती थी, सारा सामान बाहर पड़ा रहता था ना, और रूम इतना ज़्यादा गंदा लगता था बहुत। जब सामान रूम वैसे गंदा नहीं होता है, जब सामान हमारा अस्त व्यस्त और अच्छे से समेट कर रखा हुआ नहीं होता है तभी रूम गंदा लगता है। फिर जब से हमने बेड लिया तब से हमें दिक्कत थोड़ी कम होने लगी, और फाइनली मैंने इसको जैसे तैसे इसमें घूंस ही दिया सारे बिस्तर को। और इन कामों से अभी लाइट आ गई थी ना, तो मैंने कहा चलो पंखा चलेगा रूम में और इस काम को भी कर लेंगे, क्योंकि लाइट जब चली जाती है तो गर्मी में बिल्कुल भी कोई काम करने का मन नहीं होता है। तो फिर मैंने जल्दी-जल्दी इसको यहाँ पर ये सारे काम किए थे, और क्योंकि मेहमान भी चले गए थे बिस्तर की ज़रूरत भी नहीं थी, तो सिलाई और स्कूल का काम बस ऐसे ही मैनेज हो जाता है पूरे दिन। कुछ अलग सा नहीं है, जिसके ऊपर ज़िम्मेदारियाँ आती हैं वो सब कर लेंगे। बस आपको अगर सामने वालों की बातों से